सिद्दीकी ने कही कि विसर्जन निकल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था और मूर्ति भी जा रही थी, प्रतिमा भी जा रही थी, लेकिन मुस्लिमों के घर के सामने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में गाने बजाए गए, चलते भी हैं आजकल तो, जब भी प्रोसेशन होता है तो निकलता है। उसके बाद फिर जय श्री राम के नारे लगाए गए और उनमें से कुछ उत्साही युवक मुस्लिम के घर पर चढ़ गए, मुस्लिम परिवार के घर पर चढ़ गए। वहाँ पर एक हरे रंग का झंडा लगा हुआ था, उसे खींचा और बहुत ज़ोर से खींचा, बार बार खींचते रहे। हालांकि वो इतनी कमज़ोर दीवार थी कि वो गिर पड़ा और गिरने के बाद फिर लोगों को लगा कि साहब हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। वहाँ पर जो भगवा ध्वज है उसे लहराने लगा, जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उसका विरोध जब किया तो विरोध में कहते हैं ना कि इस देश में क्या, विश्व में 90% अपराध असुरक्षा की भावना में हो जाते हैं। उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई, दंगे शुरू हो गए, लोगों को लगा बड़ा, एक व्यक्ति आया, उसने बंदूक उठा के ठोक दिया और वहां पर हत्या हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम अतिवाद की तरफ जा रहे हैं? वो झंडा अगर लगा था तो उसे उखाड़ने की जरूरत क्या थी, हटाने की जरूरत क्या थी? और जिसका जिक्र शोएब सिद्दीकी कर रहे हैं कि प्रशासन रूट तय करता है, क्या वो प्रशासन को फॉलो किया गया? और अगर किया गया तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, मुझे लगता है कि इस पर आपकी राय। देखिए, मैंने आज सुबह से डिबेट पे रहा, मुझे बोलने का टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपने एक चित्रण करने का प्रयास किया, सिद्दीकी साहब ने भी चित्रण करने का प्रयास किया। मैं भी आज सुबह से इसी समस्त चीजों के ऊपर हूँ। मैंने भी अपने जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। हुआ ये कि जब प्रोसेशन जा रहा था वहां पर, तो उस प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी की गई। जब पत्थरबाजी की गई और जिस घर के ऊपर वो चढ़े हैं तो वहीं से पत्थर आ रहे थे। और उसके बाद मुझे बताइए, आपने कहा गोली ठोक दी। भाई साहब, 18 गोली ठोकी है, 18 17 गोली निकली है, 17 गोली ठोक दी गई एक ही आदमी के। आप जो कहा गोली ठोक दी, 17 गोली एक व्यक्ति को मारा गया है, उसके नाखून तक खींच दिए गए हैं। जो मैंने जितनी रिपोर्ट मैंने देखी है। सिद्दीकी साहब, अभी आपने बोला कि इलाका किस, पहले इलाके को सर्च किया जाना चाहिए। क्या हिंदुस्तान के अंदर आप क्या बाइफिकेशन करना चाहते हैं? आप सिद्दीकी साहब पढ़े लिखे आदमी रहे, क्या आप बाइफिकेशन करना चाहते हैं? हिंदुस्तान के अंदर भी मुसलमानों का इलाका और मुसलमानों के इलाके से हिंदू नहीं निकलेगा, हिंदू के इलाके से मुसलमान नहीं 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 निकलेगा। आप नहीं नहीं सर, वो मेरे नहीं नहीं सर, वो मेरी बात को आप दूसरे अंदाज से ले गए। सर मेरी बात दूसरे अंदाज से। आपने पहले बोला, ये बात सुनने समझने की आवश्यकता। 80% हिंदू है इस देश के अंदर, अगर 20% मुस्लिम है, अगर आप जितना भी कहना चाहते हैं, अगर 80% हिंदू है तो हर कोने पर हिंदू होगा। इस प्रकार से अगर ऐसा करेंगे तो मुसलमानों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा जनाब। और मुझे बताइए, अगर कहते हैं डीजे की आवाज ज्यादा थी या कोई भी प्रश्न लगाए गए तो आप वीडियो उपस्थित करें। वहां एक भी वीडियो इस तरह का नहीं आया है। पत्थरबाजी हुई है, पत्थरबाजी होने के बाद लोग भागे हैं और जो कुछ लोग वहां रुके रहे, और जब उन्होंने देखा इस घर से पत्थरबाजी हो रही है तब वहां चढ़े हैं। उसके बाद वो झड़ने वाली घटना हुई है। उसको चित्रण ठीक से करने का प्रयास करें, उसको जो एक्चुअल फैक्ट आने दे, या तो फैक्ट आने दे और या उसको चित्रण ना करें। क्योंकि मैंने जितना भी, मैं सुबह से आज सारे बड़े बड़े नेशनल चैनल्स पे रहा हूं और मैंने उन सब चीजों को अच्छे से वहां पे डीजीपी जो भी बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया। जितना चित्रण मुझे समझ में आया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जो गलती है, बिल्कुल गलती है, कोई भी व्यक्ति गलत हो, लेकिन सबसे पहले हम गलत को गलत कहना सीखें। जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, सरपरस्ती देने का प्रयास करेंगे, तब तक ये बल्ले होते रहेंगे। इसका मूल कारण समझना पड़ेगा। असुरक्षा की भावना क्यों शोएब सिद्दीकी ने कहा, शोएब सिद्दीकी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है निश्चित तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच साहब होगी, बिल्कुल हो रही साहब। आपको लगता है कि योगी बाबा के क्षेत्र में रहते हुए वहां किसी की भी जांच नहीं होगी? और मुझे बताइए, कहां असमानता की बात की? जो इस देश के अंदर पिछले करीब करीब 10 साल से लगातार माहौल बनाया जा रहा है कि असुरक्षा दी जा रही है, सीए आ गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुसलमानों के मनोमस्तिष्क में जो भाव डाला जा रहा है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, क्या वो हुआ? मुझे बताइए। सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं एक सीधा सीधा सारा प्रश्न करता हूँ, सीए के नाम पर इस देश में कैसा बलवा किया गया कि मुसलमानों की राजनीति चली जाएगी? एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक व्यक्ति की नागरिकता गई हो। शोएब सिद्दीकी साहब एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। आचार्य विक्रमादित्य जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो कहने के एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। सर क्या पूछा है सवाल? सर क्या उदाहरण क्या मांग रहे हैं सर? के कौन सा उदाहरण चाहिए, मांग लीजिए। बताए सर, पूछिए सर। विक्रमादित्य जी, मैंने कहा इनको कि आप इस देश के अंदर माहौल क्या बना। सीए का आंदोलन याद है आपको? सीए के आंदोलन के अंदर पूरे देश में माहौल था कि नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक व्यक्ति बता दीजिए कि कोई मुसलमान को इस देश से बाहर निकाला गया हो, बता दीजिए जरा। देखिए सर, ऐसा है, जो मौजू आज था बहराइच के मामले में, दंगे पे, सीए एनआरसी पे क्या था, ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा। ये मौजू बदल जाएगा। पहले मैं आपकी इस बात को साफ कर दूं, जैसे आपने कहा
कि रोड बदलने की शुरुआत आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। ये मेरा वे जो था इंटेंशन आपने दूसरी तरफ मोड़ दिया। इंटेंशन ये था सर, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जब कोई बड़ा जुलूस कोई एक समुदाय का निकलता है, हमारे वहां पूरी दुनिया में 12 रूल बनाया जाता है, जब रूट निकलता है तो प्रशासन मुख्यमंत्री को खबर करता है कि ये इतने लोग निकल सकते हैं, इसका रूटिंग चेंज किया जाए। मेरा कहने मतलब ये नहीं कि हिंदू भाई कहीं नहीं कर सकता। भाई हिंदू भाई मेरा 80% है, मैं 20% हूँ। आपका शरीयत है, मैं आपको सर आंखों बैठाता हूँ। ये वक्ती कुछ पार्टियां होती हैं अपने मफाद के लिए हिंदू मुस्लिम करा के इक़्तिदार हासिल करती हैं, वो नंबर 2 की बात है। जिसका बेटा छिना है, जिसका भाई छिना है, उसका मातम पड़ता होगा, इस बात को रखा जाए और तो रोटियां सेकी जाए। मेरा सिर्फ इतना सर कहना होता है कि आप देखिए मुहर्रम में जो जी सर गोली मार, गोली 18 गोली। हाँ मैं सर कह रहा हूँ, अरे सर मैं कह रहा हूँ मेरे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं और वो सख्त से सख्त फैसला करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि निस्बत पत्थर कैसे आ गए साहब, मुझे बताइए। जहां भी लेकिन यात्रा क्या निकलती ये है, रुकेगा नहीं? देखिए, अच्छा, एक देखिए, विक्रमादित्य जी, देखिए, शोएब बात शोएब मुकम्मल हो सिद्दीकी जाए भी तो मौजूद फिर हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी मौजूद हैं। लगातार इस तरह की घटना आ रही है, पश्चिम बंगाल से भी इस तरह की घटना आ रही है, उत्तर प्रदेश से घटना आ रही है, दूसरे राज्यों से। क्या ये रुकने वाला नहीं है? और अचानक से ये क्यों इतना ज्यादा घटने लगा है? पहले तो नहीं घटता था, ऐसा क्या हो गया? क्या हम अतिवाद का शिकार हो गए? हमारे युवा अतिवाद का शिकार हो गए विक्रमादित्य जी? देखिए सर मैं बोल दूं, सर तन से जुदा की जो बात की जाती है, मुझे बताइए कहां से की जाती है? जबरदस्ती जो फंडामेंटलिस्ट किया जा रहा है, उनको आज पढ़े लिखे सिद्दीकी साहब जिस उम्र में है, मुझे बताइए क्या उनको नहीं करना चाहिए? उन्होंने पूरी उम्र देखी है, उनकी उम्र जितनी लग रही है मुझे 50-55 साल के होंगे शायद। और मुझे बताइए 50-55 साल को मैं क्या अरे सर आप क्या आगे बच्चा हो सर, आप क्या आगे बच्चा हूँ, अभी तालिबे इल्म हूं आपके सामने सर। नहीं साहब, मैं जो भी मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस देश में किसी के साथ कोई गलत किया गया? आप मुझे बताइए, इस देश में इतना हमने 1000 साल का इतिहास हमें सामने है, क्या हिंदुओं ने किसी के साथ की? शोएब आप सिद्दीकी, और वही शोएब सिद्दीकी, वो गलत है, वही सर कह रहा हूँ, जब मैं जब बोलूं सर तो हमारी भी मुकम्मल बात कर ले, चूंकि सर होता क्या ना कि एक मोती निकल जाता है तो बात अधूरी रह जाती है सर। देखिए सर, जब मुल्क 1857 में जंग छेड़ी गई तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान का भी उसमें रोल रहा और खून बहाया उन्होंने, तब मुल्क को आजाद हुआ। अब आप देखिए, किसी का मजहब हो, किसी मजहब की किताब में नहीं सिखाया गया किसी मजहब को बुरा कहो। और मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। देखिए दंगाई जो होते हैं चंद होते हैं, हर मजहब में हर पार्टी में चंद दंगाई होते हैं और भुगतना पूरी कौम को पड़ता है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे अदर्स कास्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो बात आई है सर, देखिए दंगा जो होता है जैसे अचानक निकले, चंद लोगों ने उसमें किया, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि लाउड स्पीकर बज रहा था, किसी ने आवाज को रोका, उस पर बात बढ़ती चली गई। यहाँ पे प्रशासन सर देखिए, सर मुकम्मल कर लें। अरे सर आप मुझे बताइए कि मस्जिद के आगे जाके चुप हो जाए, ये क्या नहीं, अरे मुकम्मल सर कर ली, मैं आगे बात सुन लेता हूँ। आप मेरे बड़े भाई मुकम्मल कर हो जाएगी बात, मैं ये नहीं कर, अरे भाई चलिए, जो बहराइच में हुआ मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर बहस के तौर पर ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।